हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी सीजीएल मेंस एस्पायरेंट्स के लिए। कल जिसका भी एग्जाम है उसको ऑल द बेस्ट। बिलीव यू कैन एंड यू विल। एक एक करके हम लोग पॉइंट वाइज चलेंगे। कुछ अच्छी अच्छी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है, और उसको इंप्लीमेंट करना। पहला पॉइंट है पॉजिटिव अप्रोच। सिचुएशन भले ही कैसे भी हो, आपको रखना है पॉजिटिव अप्रोच। डिस्कस कर लेते हैं इस पॉइंट को अच्छे से। लेट सपोज ये है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये आपका पेपर है, ठीक है। आपने पेपर करना शुरू करा। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, तीसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, चौथा क्वेश्चन भी नहीं हुआ, ठीक है। इस पॉइंट पर जब आप खड़े हैं, जब आपके पेपर के लेट सपोज 6 मिनट जा चुके हैं, 6 मिनट्स आर गॉन, ठीक है। घड़ी में आपको दिख रहा है कि 114 मिनट बचे हैं। तो अब जो आप सोचेंगे उससे डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब ऐसे टाइम पर जो ये सोचेगा कि चार में से मेरे को केवल एक ही सवाल बन पाया, तो आगे मैं पेपर ऐसा क्या करूंगा आगे के पेपर में कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। आगे भी नहीं होंगे मेरे से। तो इस पॉइंट पर जो आपकी सोच होगी उससे डिसाइड होगा कि आपका फ्यूचर क्या है, ठीक है। यहीं पर काम आता है पॉजिटिव अप्रोच। अब जिसने ऐसी सिचुएशन पहले फेस करी होगी, जिसको पता है कि हाँ ऐसा बाकी लोगों से भी हो रहा होगा, वो जानता है कि कोई ना कोई बदनसीब ऐसा हो जिसपे एक सवाल भी ना हुआ होगा, ठीक है। इस पॉइंट पर जब आप खड़े हो, तब आपके पास ऐसी विल पावर होनी चाहिए, ऐसा भरोसा होना चाहिए खुद पर, ठीक है, कि आप यहां से भी पेपर को निकाल सकते हो। 114 मिनट क्या कम होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बहुत टाइम होता है। मेरे लोग तो ऐसे हैं जो 114 मिनट में भी 100 क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। और वही लोग इस पेपर को क्लियर कर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव अप्रोच नहीं है। पॉजिटिव अप्रोच होना बहुत जरूरी है। अपना एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो जब मैंने एक बैंक का एग्जाम दिया था, उसमें 1 या 2 मिनट बचा हुआ था और रीजनिंग में मेरी सेक्शन कट ऑफ नहीं निकल रही थी। उसमें मैंने 2-3 तुक्के मार दिए, वो सही भी हो गए। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव अप्रोच था। पता था कि अगर सेक्शन कट ऑफ निकालनी है तो तुक्के तो लगाने ही पड़ेंगे उसमें 2-3। तो मैं लगाए और वो निकल भी गया, ठीक है। बस यही बात आती है उसमें। नहीं सोचा कि मैं मतलब ये सोचूंगा कि इस वाले पेपर को छोड़ देता हूँ, अगले साल फिर दे दूंगा। नहीं, देना है तो इसी बार देना है, कैसे भी देना है, ठीक है। पॉजिटिव अप्रोच रखना, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ मेरा पेपर खराब हो रहा है, अब कुछ भी नहीं बचा, तो आप ये सोचना, क्या आप 60 मिनट में 60 सवाल नहीं कर सकते? क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने 60 मिनट में 60 सवाल कर दिए हों? बिल्कुल हुआ होगा। मॉक में बहुत बार हुआ होगा कि आपने 60 मिनट में कंसिस्टेंटली 60 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। यही आप सोचना कि भले ही अगर मेरे पास पेपर में 1 घंटे में से, अगर पहले 1 घंटे में से मेरे अगर 10 मिनट भी खराब हो गए या 15 मिनट भी खराब हो गए, तो ऐसा क्या बिगड़ गया दुनिया में? बाकी टाइम तो बचा है मेरे पास, उसमें मैं बाकी क्वेश्चन कर सकता हूँ। भले ही सारे ना कर पाऊँ, किसने बोला 100 क्वेश्चन करनी है? क्या लगता है कि जो टॉपर होता है कि वो 100 के 100 क्वेश्चन ही कर देता है? अगर पिछले साल के 18 नवंबर को हटा दो, तो बाकी जितनी भी शिफ्ट थी, क्या लगता है उसमें किसी 160 नंबर अगर आए होते तो बढ़ के कितने हो गए थे? 222 ही तो हो गए थे। तो क्या आप 160 नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हो। 90 मिनट भी अगर आपके पास बचे हुए हैं, मान लेता हूँ कि किसी क्वेश्चन आपके 10 मिनट खराब कर दिए। हालांकि आपके पास इतनी समझ होनी चाहिए कि किसी क्वेश्चन पर 10 मिनट नहीं देने हैं कभी भी। जब भी आपको लगे कि कोई क्वेश्चन 3 मिनट को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, उसको तुरंत छोड़ दो, तुरंत, ठीक है। 3 मिनट से ज्यादा तो किसी क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं देने हैं। 2 मिनट भी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है, ठीक है। ध्यान देना है हमेशा कि पहले 1 आवर, फर्स्ट 1 आवर इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि प्रेशर अगर आप इतना बिल्ड कर लोगे ऐसे क्वेश्चन खराब करके, तो आप उससे ओवरकम नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट 1 आवर में कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं उठाने। आसान क्वेश्चन बहुत होते हैं यार, सही बोलूं तो हम ऐसे, अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर लिखता हूं मैं। हाँ, 100 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं ना, तो 100 में से जो 40 होते हैं, 40 से 50 आप ले सकते हो, ये एकदम इजी क्वेश्चंस होते हैं। मीडियम भी नहीं बोलूंगा, इजी बोलूंगा। जो बाकी के आप 30 कह सकते हो वो मीडियम होते हैं, ठीक है। और जो बच गए बाकी आपके 10 या 20, ये होते हैं हार्ड क्वेश्चंस, हार्ड या फिर कैलकुलेटिव, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो इनसे तो बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना है पहले 1 घंटे में। इनको भी आप पेल दोगे बाद में, ठीक है। बट स्टार्ट में इनको नहीं छोड़ना है। इसको और इसको फर्स्ट 1 आवर में टच करना है, ठीक है। कोशिश करनी है कि इस पर एक बार तो आप मतलब एक बार विजिट कर लो, ठीक है। बाकी के घंटे में ये भी हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपने बहुत मैथ पढ़ी है, आप सब ने, मुझे पूरी उम्मीद है कि 5,000 से ज्यादा क्वेश्चन लगा लिए होंगे अब तक। आपको नहीं पता होगा कि आपने इतने क्वेश्चन कर लिए, बट सब कॉन्शियसली आप इतने क्वेश्चन कर चुके हो। जिस भी टीचर को फॉलो करते हो उसकी वीडियोस आपने देखा होगा, कुछ आपने शीट लगाई होंगी। इतने क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है। आपने बहुत पढ़ाई करी अपनी लाइफ में, सब कल काम आएगी, ठीक है। भरोसा रखना कि 160 भी अच्छा स्कोर होता है, 170 भी अच्छा स्कोर होता है। डिपेंड करता है कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसा है। आपको अपने एंड से बेस्ट करना है,
ठीक है। और बुरी से बुरी सिचुएशन में तो ट्राई करनी है कि मैं एक डिसेंट स्कोर ले आऊं, ताकि नॉर्मलाइज होकर मेरा स्कोर काफी आगे हो जाए और मैं इंग्लिश में उसको कवर कर लूंगा। ठीक है। हालांकि आपने प्रीलिम्स में भी अच्छा खासा कवर करा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है। जो भी हो, अपने एंड से बेस्ट एफर्ट देना है, कहीं भी स्टक नहीं करना है। आगे बढ़ता हूं मैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है नेवर गिव अप, नेवर सरेंडर। ठीक है। नेवर सरेंडर बहुत ही अच्छा एक फ्रेज है, या फिर वर्ड से कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक। तो कभी भी सरेंडर नहीं करना है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि क्या होता है कि अगर वो स्टार्ट के 5 में अगर एक क्वेश्चन भी ना बना पाए, एक क्वेश्चन का ना बने 4 बन जाए, तो भी उनको लगता है कि उनका पेपर खराब हो गया। ठीक है। ऐसे लोग के बारे में कुछ नहीं कर सकते अब। बट आपको हमेशा याद रखना है कि भले ही 10 में से 5 क्वेश्चन ना हो तो क्या हुआ, बाकी के लास्ट में इजी क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे। क्योंकि एसएससी है भाई। अब आईआईटी का एग्जाम तो है नहीं, एसएससी का एग्जाम है। ऐसा तो नहीं कि आईआईटी के एग्जाम में कि एक भी क्वेश्चन आसान ही नहीं होगा। ठीक है। कुछ क्वेश्चन आसान भी तो होंगे, उनको अच्छे से करना है, उनको जल्दी करना है, लीड लेनी है दूसरे से। आपके पास एक पेपर में रिसोर्स है, वो रिसोर्स क्या है, कोई बता सकता है? दैट रिसोर्स इज टाइम। इट इज द बिगेस्ट रिसोर्स। रिसोर्स आपके पास क्या है कल? टाइम है। आपको 2 घंटे दिए गए हैं और ये 2 घंटे आपको अपने हिसाब से खर्चने हैं। 2 आवर्स हैं आपके पास और ये अपने हिसाब से आपको स्पेंड करने हैं। जैसे होता है ना कि कोई घर पर रिलेटिव आए, 2,000 रुपए दे गया, तो आपको डिसाइड करना है कि 2,000 रुपए कहाँ पर खर्च करने हैं, गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्च करने हैं या फिर खुद के खाने पीने के ऊपर खर्च करने हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास ये 2 घंटे हैं। आपको डिसाइड करना है कि क्या ये मुझे वेस्ट करने हैं या मुझे सही क्वेश्चन में लगाने हैं। ठीक है। आपको इन्वेस्ट करनी है 2 घंटे। ठीक है। जहां आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी, वहीं आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि पढ़ाई सबने बराबर करी है, सबने सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं, कुछ डिफरेंट तो किसी ने करा नहीं है। ठीक है। मैंने आपने सबने सेम पढ़ाई करी है। इसीलिए ये जो 2 घंटे आपके पास है, इसको आप कितने अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है। बस हार नहीं माननी है। आखिरी मिनट तक ये नहीं सोचना कि मेरा नहीं होने वाला है इस बार। भरोसा रखना है, खुद की पढ़ाई पर भरोसा रखना है, खुद की मेहनत पर भरोसा रखना है और एक जॉब निकालनी है। ठीक है। आखिरी पॉइंट में डिस्कस कर लेता हूँ, कीप काम एंड आग लगा दो। ठीक। अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम आसान आया है, तो मन बना लो, अब सब कुछ करना है मेरे को, सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। बट एग्जाम डिफिकल्ट, तो डिसाइड कर लो कि कुछ क्वेश्चन छोड़ने हैं और मेजोरिटी क्वेश्चन मुझे करने हैं। ठीक है। वही बात है कि बट शांत रहना है। एक भी बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है। ठीक है। क्योंकि शांत दिमाग से आप जो कर सकते हो, वो अ, वैसे नहीं, आप नॉर्मली नहीं कर पाओगे। ठीक है। अगर आप प्रेशर में आ गए तो आप वो कभी भी नहीं कर पाओगे। प्रेशर जहां पर बिल्ड हुआ, वहां पर आपके सिली मिस्टेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। प्रेशर जहां पर बिल्ड हुआ, वहां पर आपके सिली मिस्टेक स्टार्ट हो गए, ये आप मान के चलो। ठीक है। प्रेशर को अवॉइड करने, अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अच्छा तरीका है कि इसको कभी बिल्ड ही नहीं होने देना। कैसे बिल्ड नहीं होगा? अगर आप फर्स्ट 1 आवर में 50+ क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, क्योंकि माइंड हमारा ऑटोमेटिकली सेट होता है 1 आवर 2 आवर। ठीक है। इस तरीके से तो पहले 1 घंटे में अगर आप 50+ क्वेश्चन कर चुके हो, ठीक है, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ये बात आ जाएगी, इस स्पीड से अगर मैं चला तो मेरे पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। और ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। राइट। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहला 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें कठिन क्वेश्चन मत उठा लेना, एक गलती नहीं करनी बस आपको, और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, मेरी बात मानिए। ठीक है। बस इतना ही मुझे बताना था। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन। मेरे खुद के लास्ट ईयर नॉर्मल स्कोर में बताता हूँ, 231 आउट ऑफ 200 है क्वांट के सेक्शन में। इंग्लिश में कम था थोड़ा। ठीक है। इंग्लिश में भी 170 कुछ था 200 में से। ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको जितनी टिप्स हो सकती थी बता दी। भरोसा रखना है खुद पर बस। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन।